ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। बाबा कहते हैं, जब आपने एक बार कहा ना मेरा बाबा, तो सर्व शक्तियों का वर्षा आपको मिल जाता है। परमात्मा के पास जितनी भी शक्तियाँ होती है ना, वो मेरा बाबा कहने से मिल जाती है। मतलब बाबा को अपना मानने से। जैसे घर में भी देखो, अगर बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई घर घर का मालिक आ गया, मतलब सब कुछ अब उसका ही है। वर्षा लेने ये सब कुछ उसका ही, वर्षा है इसका, वर्षे का अधिकारी है। तो यहाँ पे भी परमात्मा के पास क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। जब हम आत्माएं अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में मान लेती है ना, हाँ ये मेरे बाबा है, तो बाबा की सर्व शक्तियाँ, गुण हम आत्माओं में के अधिकारी हो जाते हैं। हम आत्माओं के फिर हमें उनको यूज भी करना है। हर शक्ति को हमें यूज करना है। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हम उसको सामना नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हमें सामना करने की शक्ति का आह्वान करना है। कोई बात हमें सहन नहीं हो रही है, तो हमें सहन शक्ति का आह्वान करना है। सहन शक्ति आओ, कार्य सफल कराओ। हमें दुख हो रहा है किसी बात का, तो हमें सुख का आह्वान करना है। सुख का गुण आओ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जब भी आपको किसी बात के लिए बहुत दुख हो ना अंदर, तो आप बस बाबा को याद करके संकल्प करना, मैं सुखी आत्मा हूँ। तो हमारे अंदर वो सुख की किरणें आ जाती हैं। तो उससे वो जो दुख की फीलिंग होती है ना, वो कम होती जाती है। अब जितना ये संकल्प करोगे ना, उतना आप मतलब हमारे में है सही, बाबा ने हमें वर्षा दे दिया, लेकिन इसको घड़ी घड़ी याद करना, संकल्प करना। जैसे हम घड़ी घड़ी बोलते हैं ना, मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मतलब हम ये बोल बोल के अपने को वैसा बना रहे हैं और ज्यादा। और अगर हम रोज रोज बोलेंगे मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, मतलब हम वो शक्तियाँ, गुणों जो हमारे में है उनको और जागृत कर रहे हैं। तो हम ये क्यों बोले मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, बीमार हूँ? इससे अच्छा तो हम पॉजिटिव चीजें बोले ना। आप बीमार भी हो तो भी बोलो कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी सब बीमारियां चली गई। तो देखो आपकी बीमारियां जल्दी से जल्दी चली जाएंगी। उसे वो कहते हैं आपको बुखार आया है, क्या बोलते हैं, बुखार आया है, मतलब कहीं से आया है, तो बोलो बुखार को जाओ, बार बार बोलो बुखार जाओ, बुखार चला गया चला गया चला गया चला गया, तो जल्दी चला जाएगा। हम फोन करके इतने सारे लोगों को बताएंगे मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं बुखार आ गया मेरे घर में, मेरे पास, तो भेजो उसको भी आ गया। जो जो तकलीफ दे रहा है उसको भेजना चाहिए ना, तो लोग भेजते ही नहीं है, बार बार सोचते रहते हैं। बार बार सोचो, नहीं गया 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 तो चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें ना हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की बात को यूज करना। लोग कहते हैं कुछ कुछ सत्संग वगैरह ऐसे सुनते हैं ना दुनिया में, तो कहते हैं बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो भी बोला आपने उसको जीवन में अपना के चल रहे हो। आज सुनाने वाले तो सब लोग बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? आज दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं ना सुनाने के लिए, हर धर्म में अपने अपने लोग हैं, हर एक बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देंगे हर धर्म में। चाहे कोई भजन कीर्तन कर रहे हो, चाहे भागवत गीता, रामायण वगैरह ये सब, या सत्संग आदि कहीं कर रहे हो, कहीं किसी की कहानी, कहीं मोटिवेशनल, ऐसे कुछ कुछ स्पीकर आजकल निकले हैं। तो बाबा हमसे पूछते हैं, इतना दुनिया में अच्छी अच्छी बातें बताने वाले
बताने वाले हैं। इतने धर्म के लोग हैं, इतने धर्म भक्ति में कितनी सारी रस्में हैं। आप अपने ही मोहल्ले में अगर आपको कोई परेशानी, अपने मोहल्ले में हर घर वालों से पूछोगे ना, आपको अलग अलग उपाय बताएंगे। फिर भी बाबा हमसे पूछते हैं, भगवान हमसे पूछते हैं, फिर भी आपकी दुनिया में इतना दुख क्यों है? जब आप कह रहे हो नहीं हमारा गुरु बहुत अच्छा है, हमारा कृष्ण बहुत अच्छा है, हमारा राम बहुत अच्छा है, हमारे साईं बहुत अच्छे हैं, आजकल सबके देहदारी गुरु भी निकल गए हैं ना, हम ये व्रत रखते हैं, हम ये भक्ति करते हैं, हम यहाँ तीर्थों पे जाते हैं, पर भगवान हमसे पूछ रहे हैं जब आपको इतने सारे जरिए हैं दुनिया में, फिर भी आप मुझे क्यों बुला रहे हो? आपकी दुनिया में इतना दुख क्यों? इतना तो समझना चाहिए ना, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दुनिया में जो जो लोग सुना रहे हैं, या तो सुनाने वाले में कमी है या हमारे में कमी है। क्या है डॉक्टर? क्या है कि हम आत्माओं में वो अच्छी चीजों को धारण करने की शक्ति नहीं है। जैसे नहीं एप्पल होता तो अच्छा है, नहीं सबको एप्पल, डॉक्टर्स कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं ना, एक एप्पल खाओ तो आप डॉक्टर्स के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। ईट वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स, मतलब रोज एक एप्पल खाओ तो डॉक्टर से आप उनके पास जाना नहीं पड़ेगा। फिर भी रोज लोग क्यों नहीं खा रहे हैं? फ्रूट्स अगर हम रोज खाएं, और भी कई फ्रूट्स हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना। फिर भी आप क्यों नहीं खा रहे हो फ्रूट्स? क्योंकि उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती। आजकल चटपटा मसालेदार ये सब चाहिए, या वो खाना अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ बोलना अच्छा लगता है। फ्रूट्स फ्रूट्स से अच्छे, हाँ बोलना अच्छा लगता है कि हाँ फ्रूट्स खाने से लोग तंदुरुस्त रहते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन रोज हम वो खरीद के खाएं, ये नहीं हो रहा है आजकल लोगों को। उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है। उस फ्रूट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बर्गर होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में मूवीज देखना, बर्गर पिज्जा खाने के लिए पैसे हैं, ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर्स को देने के लिए पैसे हैं। ऐसे ही भगवान भी कह रहे हैं कि आप अच्छी अच्छी चीजें तो सुनते हो, लेकिन उसको जीवन में धारण करने की शक्ति आप में नहीं है, समझ आप में नहीं है। सिर्फ सुनते सुनते अच्छा अच्छा कह के फिर कहते हैं हम तो नहीं कर सकते, ऐसे बस सुनने में ही अच्छा लग सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। वो शक्ति कौन देता है? परमात्मा। आज दुनिया में सब धर्म वाले, सब धर्मों वालों को अलग अलग लोग टीचिंग सुनते, ग्रंथ शास्त्र हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातों की पुस्तक हैं दुनिया में, लेकिन वो जो अच्छी बातें हैं ना, उसको जीवन में धारण करने की शक्ति कौन दे सकते हैं? परमात्मा। तो दुनिया में एक गलती सब क्या कर रहे हैं? सब पूरी दुनिया एक गलती कर रही है, जो अपने को आत्मा समझ नहीं रही है, परमात्मा को, भगवान को, गॉड को निराकार रूप में याद करके उनसे शक्ति नहीं ले रही है। जब तक उनसे शक्ति नहीं आएगी ना, तब तक हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं आएगी। जब तक हम उस शक्तिशाली बाप को याद नहीं करेंगे, तो हमारी आत्मा में शक्ति कैसे आएगी अच्छी बात को धारण करने की? आज लोग बोलते हैं कि आप उल्टी सुलटी बातें नहीं सुनो, पर फिर भी सुनते हैं। नहीं, अगर ऐसे वैसे नहीं तो टीवी में भी सुनेंगे उल्टी सुलटी बातें। क्यों? अब जो कह रहे हैं नहीं सुननी चाहिए तो नहीं सुननी चाहिए, लेकिन नहीं सुननी चाहिए उसके लिए शक्ति हमें परमात्मा देता है। जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना निराकार रूप में, और संकल्प करते हैं कि आज से मैं इधर उधर की फालतू बातें नहीं सुनूंगी, फालतू बातों में अपना समय नहीं गवाऊंगी, तो बाबा से हमारे अंदर शक्ति आती है आत्मा में।
कि वो अपने कानों को कंट्रोल कर सके, वो अपने सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके, कि उसके मन बुद्धि संस्कार और उसकी हर कर्मेंद्री ठीक रीति काम करे, उसके कान इधर उधर की बातें न सुने, उसकी आंखें इधर उधर की फालतू चीजें न देखे, उसका मन इधर उधर की फालतू बातें न सोचे। तो बाबा अभी हमें क्या देने आए हैं? शक्तियाँ। हम आत्माओं को शक्ति देने आए हैं कि आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करके चल सके। यही तो नहीं है ना, आत्मा को ही तो शक्ति नहीं है ना कंट्रोल करने की, इसलिए तो बातें अच्छी लग रही है। बातें किसको अच्छी लगती है? आत्मा को। हमारी आत्मा को बातें, हमारी आत्मा जब बातें सुनती है ना, तो आत्मा को बातें अच्छी लगती है, आत्मा हाँ हाँ भी करती। लेकिन आत्मा जब अपने मन से कहती है कि अब ऐसी बातें नहीं सोचना है, मुख से कहती है अब ऐसी बातें नहीं बोलनी है, तो आत्मा का मन बुद्धि नहीं मानता है, मुख कर्मेंद्रियां नहीं मानती है। जैसे घर में माँ बाप को बातें अच्छी लगती है, ये करना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं मानते। होता है ना ऐसा, यहाँ बाप को अच्छी लगेगी तो माँ नहीं मानेगी, माँ को अच्छी लगेगी तो बाप नहीं मानेगा, माँ बाप को अच्छी लगेंगी लेकिन बच्चे नहीं मानेंगे। कोई ना कोई जना बीच में विघ्न रूप बनता ही बनता है, या सबको अच्छी लगेंगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम और आ जाएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा को दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना लोग, वो अच्छी लगती हैं, लेकिन आत्मा जब अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों को वैसा परिवर्तन करना चाहती है, अपनी हर कर्मेंद्रियों को वैसा कंट्रोल करना चाहती है, तो आत्मा में शक्ति नहीं है कि वो अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। आत्मा कहती है देखो इन्होंने बोला था ना ऐसा वैसा नहीं बोलना है, मुख अब तो ऐसा वैसा नहीं बोलना, लेकिन मुख किसकी बात मानेगा? शक्तिशाली आत्मा की बात मानेगा ना। तो इसीलिए हमें अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके क्या करना है? अपनी आत्मा में शक्ति भरनी है, ताकि आत्मा मन को बोले कि मन ऐसी बातें नहीं सोचो, तो आत्मा नहीं सोचेगी। और ऐसा होगा आप अगर बाबा को याद करके मन बुद्धि संस्कार और अपने किसी भी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करोगे ना, ऑर्डर करो कि ऐसा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, तो वो मानेगा। मन मानता है, मुख मानेगा, कर्मेंद्रिय मानेंगे। आप अधिकार रूप में कहना ना तो मानेगा। जैसे बाबा कहते हैं आप जब से आपने एक बार बोला ना मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं मेरे पास जो शक्तियाँ गुण ज्ञान है ना, उसके आप अधिकारी बन गए। मतलब आपको अब सुखी जीवन जीने का अधिकार है। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। भगवान कौन? मुझे आत्मा का बाप। मुझे आत्मा के बाप ने बोला है कि आप सुखी आत्मा हो, शांत आत्मा हो, खुश रहने वाली आत्मा हो, निर्भय आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। तो कोई और कैसे हमें दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है? अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो आप संकल्प करो मैं तो सुखी आत्मा हूँ, मैं तो परेशान न होने वाली आत्मा हूँ, मैं तो सदा, अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो बोलो नहीं मैं तो निर्भय आत्मा हूँ, मुझे तो बाबा ने शक्ति दी है निर्भयता की, वर्षा दिया है, अधिकार दिया है कि आप इस कलयुग की सृष्टि पे रहते हुए निर्भय रहो। आप निर्भय आत्मा हो, तो आप सदा खुश रहने वाली आत्मा हो, आप सदा संतुष्ट आत्मा हो। ऐसे ऐसे करके ना हमें बाबा ने जो भी अधिकार दिया है, आज देखो अगर आप किसी बच्चे को या आपके माँ बाप किसी बात के लिए आपको अधिकार दे दे
कि भाई ये चीज अब आप ही संभालना, ये हम आपको दे रहे हैं। तो कैसे अधिकार होता है ना, नहीं मुझे उन्होंने दिए संभालने के लिए। समझो आपका पड़ोसी कहीं जा रहा है, आपको कोई चीज संभालने के लिए दे दिया, तो आप अधिकार से संभालोगे ना, या आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे भगवान ने आपको अधिकार दिया है कि आप सदा सुखी रहने वाली आत्मा हो, आप सदा सुखी हो, खुश रहने वाली, शक्तिशाली वाली आत्मा हो। तो कोई और हमें दुखी परेशान कैसे कर सकता है? आप अधिकार से मन में बोलो, नहीं मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो हमें कोई भी लोग दुनिया में, कोई भी बात हमें ना खुश, हमारी खुशी छीन ही नहीं सकती। वो कब होगा? जब हम सदा अपने बाप पे अधिकार रखेंगे कि वो मेरा बाबा है। हाँ, आत्मा अपने बाप पे अधिकार रखे। आज देखो, अगर किसी के फादर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं तो अधिकार होता है ना बच्चों का, कितना अधिकार से कहते हैं कि मेरे बाबा प्रेसिडेंट है, मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सब यूज करना, इन गाड़ियों में घूमना, ये सब यहाँ जाना, ये सब मेरा अधिकार है क्योंकि मेरे पापा वो हैं। अगर जब तक हम अपने पापा को मानेंगे नहीं, भाई मेरा पापा प्रेसिडेंट है, उनको मानेंगे ही नहीं, तो किसी चीज को हम अधिकार से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब मैं आत्मा ये अधिकार से कहूंगी, मानूंगी और एक्सेप्ट करूंगी, परमात्मा पे अपना अधिकार जताऊंगी कि हाँ आप मेरे बाबा हो, मैं आपका बच्चा हूँ, कौन? आत्मा परमात्मा है। तब ही हम बाबा की हर शक्ति, हर गुण को जब भी जैसे भी ऑर्डर करेंगे ना, तो वो कार्य में आएगी। समझो हमें कुछ सामना करना है किसी परिस्थिति का, उस समय मैंने ऑर्डर किया सामना करने की शक्ति आओ, कार्य सफल करो, सहन शक्ति आओ, कार्य सफल करो। मुझे कुछ निर्णय करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही, तो मैं संकल्प करूंगी, निर्णय शक्ति आओ, कार्य सफल करो। तो वो सब शक्तियाँ आपके कार्य, आपका कहना मानेंगी। आप ऐसे करके देखिए, तो वो आपका कार्य सफल कराएंगी वो शक्तियाँ। लोग नहीं कहते थोड़ा सा सहन करो, तो लोग बोलते अरे सहन ही तो नहीं होता, मेरे में सहन शक्ति नहीं है। तो मानो मैं परमात्मा का बच्चा, सहनशील आत्मा हूँ, सहन शक्ति आओ, कार्य सफल कराओ। मैं हूँ सहनशील आत्मा, कैसे नहीं? ऐसे ऐसे करके बस हमें अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते आप क्या बन जाओगे? मास्टर सर्वशक्ति में। देखो बाबा हमें हर शक्ति को यूज करने के लिए बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं आप हर शक्ति को यूज करोगे ना, तो क्या बन जाएंगे? हम अनुभवी बन जाएंगे। एक बार हमने संकल्प किया कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, सहन शक्ति का आह्वान किया, फिर दूसरी बार ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना, आपको सहन नहीं हो रहा हो ऐसा वाली सिचुएशन, तो आप तुरंत ही संकल्प करोगे और काम सफल हो जाएगा। सहन करना मतलब कोई आप उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, आप उसको मुख से और मन से भी कुछ उल्टा सुल्टा नहीं सोच रहे हो, उसके लिए ना बोल रहे हो ना सोच रहे हो, उसको कहते हैं सहन करना। लोग कहते हैं मैं कितना सहन करूं, लेकिन लोग समझते हैं सहन करना मतलब मुख से चुप रहना। उसके सामने मुख से चुप रह गए, लेकिन मन में बातें चल रही हैं, फिर फोन करके किसी और को सुनाओगे तो क्या सहन किया आपने? उसने आपको बोला, आपने उसके सामने नहीं, पीठ पीछे तो बोला, मन में तो सोचा ना, तो ये सहन करना थोड़ी हो गया। सहन करना था उसके सामने भी उसको कुछ नहीं बोलना, मन में भी नहीं सोचना, किसी और को भी नहीं बोलना। ऐसे नहीं किसी और को नहीं बोलो और मन में सोचते रहो, नहीं। सहन करने के साथ समाना भी आना चाहिए। समाना अर्थात आपका मन उस बात के लिए कब नहीं सोचेगा? जब आप उस बात को पॉजिटिव वे में लोगे, तो पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट कर दोगे। बाबा को याद करोगे ना, बाबा को याद करके वो बात दे दो,
बाबा ये फलानी फलानी आत्मा ऐसे ऐसे बोल रही है, ऐसे बाबा को दे दो। तो ये सहन करना भी हो गया, और या तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है। समझो कोई हमें गाली दे रहा है तो हम ये ना सोचे कि ये मुझे गाली दे रहा है, मैं इतनी बड़ी और ये मुझे गाली दे रहा है। उस समय अगर मैंने ये सोचा कि आत्मा मेरा भाई है, अभी इसको ये क्रोध के वश हो गया, इसको मैं क्षमा करती हूँ, इस पे दया करती हूँ, बाबा इसको शांत कर लूँ, तो आपने मतलब उस बात को चेंज कर लिया ना पॉजिटिव वे में। तो ये सहन करना और समाना हो गया। अपने बाबा को बीच में लाके उसको शक्ति दे दी, खत्म कर दिया आपने। उसको गाली के रूप में ना लेकर उसको कैसे लिया कि बाबा ये आत्मा क्रोध के वश हो गई, इसको क्षमा कर दो, इस पे दया करो, इसको शांत कर दो। या हम इसको ऐसे लें, ये मैं आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ तो मन और मुख से शांत रहूंगी ताकि नया नहीं बने। तो ये पॉजिटिव वे में संभालिए आपने। ऐसे ऐसे करके हमें शक्तियों और गुणों को कार्य में लगाना है। तभी हम यूज करते करते क्या बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्ति है। बाबा कहते हैं कभी भी इधर उधर की बातें न सुनो न सुनाओ। देखो अगर हमने किसी, आजकल लोग फोन करेंगे तो ये सुनाते हैं ना, फलाने का ये, फलाने का वो। आप किसी का कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आपने उनके किसी और की बात वो आपको सुना रहे हैं, आपको तो पता नहीं पूरी बात, आप तो थे ही नहीं वहाँ पे, किसी और ने देखा, पता नहीं उनको भी किसी ने बोला हो। तो जैसे खेल होता है ना, एक जने को बताता है फिर दूसरे तीसरे, तो एंड तक जाते जाते बात कितनी चेंज हो जाती है। ऐसे हमें कोई कुछ बता रहा है, हमने तो देखी ही नहीं भाई, भले कोई भी बताए, भले कोई भी बताए, लेकिन वो तो हमने तो देखी नहीं, हमने तो कुछ सुना नहीं, तो हम उनके हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं? हम वो बातें सुन के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, घर में अगर कोई बच्चा आके सुना रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, या कोई भी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसी ऐसी बात हो गई, किसी ने ऐसा हो किया, तो आप उसको समझ के उसको पॉजिटिव वे में समझा सकते हो। पर दुनिया में कई लोग होते हैं ना, पता नहीं कोई कौन कौन होते हैं कि दूसरों की उल्टी सुल्टी बातें ऐसे बड़ा चढ़ा के सुनाते हैं। लेकिन हमें हर एक की बात तो सुन के समझना चाहिए। थर्ड पर्सन के लिए रॉन्ग थॉट नहीं लाना चाहिए। चाहे आपके बच्चे ही किसी के बारे में आपको सुना रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब बच्चे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, पर कई बार बच्चे के संस्कारों को तो आप जानते ही हैं। अगर आपका बच्चा सच बोल रहा है तो वो तो आप जान ही जाते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में भी अगर रॉन्ग संगत हो जाती है या कुछ छुपाने के लिए आपको ऐसा बोले, और हमने उस बच्चे के लिए रॉन्ग थॉट करके उसको कुछ न कुछ बोला किया, इसमें भी हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं आपको थर्ड पर्सन के लिए कोई भी रॉन्ग थॉट नहीं लाना चाहिए। अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत भी किया और आपको पता लगा, तो आप जितना हो सके दोनों को अच्छी रीति से समझ के समझाएंगे ना, तो हमारे मन में कचरा नहीं जमा होता। कई बार क्या होता है, किसी ने किसी के लिए बताया ना, तो बस उसके प्रति हमारे मन में रॉन्ग थॉट आ जाते थे, वो ऐसा करता है ऐसा करता है, अच्छा ये वो, ये भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके जो भी मन में व्यर्थ बातें जो जमा हो जाती है मन बुद्धि से, उसको खाली कर देगा। अच्छा, मीठे मीठे सुशीलाते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप से हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्वशक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्ति राम बनो। बाबा कहते हैं सर्वशक्तियाँ मेरा खजाना है
और बाप के खजाने पर किसका अधिकार होता है? बच्चों का। तो बाबा कहते हैं जिस चीज पर अधिकार होता है उसको उस रीति चलाया जाता है ना। भाई अगर हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरा बच्चा, अब आप इन सब शक्तियों के अधिकारी हो, तो मतलब हमें हर शक्ति को हम अधिकार के रूप से कैसे भी चला सकते हैं। और जब तक चलाएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, तो तब तक हमें शक्तियों को कार्य में लगाने का तरीका नहीं पता लगेगा ना। तो अगर हमें सर्व शक्तियाँ जो हमें मिली हैं, इनको अगर हम रोज रोज यूज करेंगे समय समय पर, तो ये सर्व शक्तियाँ को हम अच्छे से अधिकार के रूप से चला सकते हैं, इनके अनुभवी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से संपन्न होता है। जीवन में हम कोई भी महान कार्य करना चाहते हैं ना, कोई भी अच्छा कार्य, चाहे संगठन में चाहे अकेले में, तो भी उसके लिए भी हमें उमंग उत्साह चाहिए। अब देखो, अगर घर में आपको कुछ डिश बनानी है, अगर आपको उमंग उत्साह होगा कि नहीं मुझे तो सबको बना के खिलानी है, तो वो अच्छे से पूरी हो जाएगी ना। या तो आप अकेले का प्लान है या सबका मिलके अगर प्लान है, लेकिन संगठन में करेंगे आपको अकेले भी करना है, और एक जने का भी कुछ बीच में अनकन होता है ना, मतलब बीच बीच में अगर विघ्न आ जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करो, चाहे बड़ा चाहे छोटा, लेकिन हमें उमंग उत्साह होना चाहिए। अगर हम अकेले ही कर रहे हैं तो भी हमें होना चाहिए, संगठन में भी होना चाहिए, फिर चाहे एक दो जने विघ्न डालें, लेकिन हमारा उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, तभी हर कार्य सफल होता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद